अनिल जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि बीजेपी के अंदर किस तरह से आप डायनामिक्स बदलता हुआ देखते हैं। नितिन नबीन को कोई जानता नहीं है, ओनली क्लेम टू फेम इज दैट ही इज अमित शाह मैन। अमित शाह के बड़े करीबी हैं, अभी बिहार के चुनाव में बड़ी सक्रियता से उन्होंने काम किया और शायद उसी का रिवॉर्ड भी उनको मिल रहा है कि अब उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है गोदी मीडिया में जितने एंकर्स हैं कि देखिए ये एक जनरेशनल शिफ्ट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट है। बीजेपी एम्पावर करती है अपने यूथ को। उठा के सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, भरा पड़ा है इसी तरीके का नैरेटिव कि ये ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट है, जनरेशनल शिफ्ट है। इस तरीके से चीजों को बताया जा रहा है, लेकिन असली कहानी आपको क्या लगती है? और बीजेपी टूटेगी या बचेगी? ये तो पहले तो मीडिया पर आना चाहिए हम लोगों को कि इससे जो मीडिया की इमेज है और जो उसका कंटेंट है उसका पूरा पता चल गया कि वो जो है कोई भी मतलब अगर उन्होंने बता दिया कि ये बकरी को सामने ला करके कि ये शेर है तो वो उसको मान लेंगे और मान नहीं लेंगे और वो जो आता है लिखा हुआ उसी टाइप का है ना। मतलब ये नितिन नवीन जो है वो सही कहा पंकज जी ने, उसको कोई जानता वो यहाँ भी मैं तो नवीन के बारे में जी जो मर गए उनके बारे में मालूम था मुझको। नितिन नवीन इस बार जीता तो इस पर ध्यान भी नहीं दिया कि बांकीपुर से नितिन नवीन जीत रहे हैं। हमको ध्यान में था कि ये कास्ट कैंडिडेट हैं और वो जीत जाएंगे और वहाँ कुछ इक्वेशंस भी आए थे जिसमें लग रहा था कि एक कंटेस्ट भी हो जाएगा कैंडिडेट ले करके। तो उसको लेकर के उसकी कुछ चर्चा भी हो गई थी कि कास्ट इक्वेशंस में क्या फर्क पड़ सकता है, ये इसकी चर्चा उसकी वजह से उसका उस पर ध्यान गया था। वो उनका कोई मतलब कि कोई डिजर्विंग वगैरह का तो सवाल ही नहीं है। एकदम मतलब बिहार में भी 2 एमएलए को जिताने या 2 एमएलए का समर्थन जुटाने की उनको हैसियत नहीं है और ये शख्स जो है उसको बना दिया। ये देखिए मीडिया ने तो अपना मतलब आप समझ लीजिए कि कल को अगर कोई वहां का अगर गार्ड को अगर कोई बना दे बीजेपी हेडक्वार्टर का कि ये जो है यही अध्यक्ष कल से रहेंगे तो मीडिया लिखना शुरू कर देगा कि इसका क्या सोशली कोई इम्पैक्ट आने वाला है। अभी बताइए कि कास्ट जो है बिहार में 1 पॉइंट समथिंग है, 1% से थोड़ा सा ज्यादा। वो कौन सा तीर मार लेगा सोशल इक्वेशन में। और जो बाकी जो कास्ट है वो कोई कास्ट एक ऐसा कास्ट है जिससे हर कम्युनिटी के लोगों का वहाँ विवाद रहता है इसके लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके पास ये है मतलब नौकरियां सबसे वो नौकरी करने वाली जाती है और अर्बन कास्ट है। तो जितना कॉम्पीट करता है ये करने में ऑफिसर बनने ये सब में सबकी कंपटीशन सबका कास्ट से ही है बिहार में, क्योंकि वो उनका वही उसी में है कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स कम हो उनका और अपना लाए। तो न उनको कोई भूमियार का सपोर्ट मिलने वाला है, न उनको ब्राह्मण का सपोर्ट मिलने वाला है, न राजपूत का सपोर्ट मिलने। सवर्ण में कुछ सवर्ण में उनको कोई नहीं मानता है कि हमारे लिए है। बैकवर्ड में भी सारे लोग उनको कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टॉलरेट सब करता है क्योंकि उनका अलग है, उनको लैंडेड ये नहीं है, इंटरेस्ट बहुत कम है तो इसीलिए वो चलता है। तो इस कौन सोशल इक्वेशन बिहार में तो कुछ नहीं साधने वाले हैं। यूपी में मार्जिनल है वो कम्युनिटी जिसका कि कोई असर कौन नॉर्थ इंडिया कहाँ का क्या क्या अनाप शराप लिख रहा है। मैंने भी 1-2 रिपोर्ट देखी, मेरे समझ में आया कि कौन नहीं मतलब बाकायदा बीजेपी के हेडक्वार्टर से इन लोगों को जो बताया जाता है कि क्यों किया गया, ये बता दिया गया कि हम लोगों ने क्यों किया है, ऐसे ऐसे लिखिए। तो आप लोग जो चलाए कि हिरेन जोशी चला गया है, हमको नहीं लगता है कि हिरेन जोशी गया है। हिरेन जोशी पूरी तरह मौजूद है, चाहे हिरेन जोशी खुद भौतिक रूप से मौजूद हो या ना हो, लेकिन हिरेन जोशी फेनोमेना जो है वो जारी है, ये मैं कहूंगा। एक तो ये पॉइंट है इसमें। दूसरा ये है कि इससे एक बात और साबित हो गई कि उसको पॉपुलर लीडर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं वो पॉपुलर लोकप्रियता से। आप समझ रहे हैं ना। मान लिया आपको कोई वोट कैचर चाहिए, आप ऐसे लोगों को चाहिए जिसके नाम पर ब्रांड चाहिए, ये कोई है ही नहीं। इसका मतलब है क्या कि चुनाव जीतना है कि मतलब चुनाव जीतने का कोई इससे संबंध ही नहीं है। किसी भी अपना कैंडिडेट रहे
वो जीतेगा चुनाव। वही जो वोट चोरी वाली कर रैली हुई, उसी के संदर्भ में देखिए कि ये वोट चोरी के लिए बोल रहे हैं, चिल्ला रहा है कांग्रेस। वो बोला देखो हमारा अध्यक्ष ऐसा बना रहे हैं जिसका कोई वोट लेने की कैपेसिटी ही नहीं है, वो एक वोट नहीं ला सकता है एक्स्ट्रा, और वो जो है हमारा लीडर है। तो इसका मतलब है कि वोट का कोई संबंध ही नहीं रह गया है पार्टी की लीडरशिप से। तीसरी बात यह है कि ये ओपन वॉर, अगर वॉर है तो, अब ये विवेक देश पांडे ज्यादा बताएंगे, नागपुर हेडक्वार्टर के कुछ मीटर या कुछ ये की दूरी पर रहते हैं, तो उनको ज्यादा मालूम होगा। ये ओपन वॉर है कि वो बोल रहा है आरएसएस को कि हम जो है जिसको बनाना चाहते हैं उसको बनाएंगे, आप जो है अपना करते रहिए। वर्किंग प्रेसिडेंट का मतलब यही है कि प्रेसिडेंट के नाम पर कोई मतैक नहीं हो पाया, क्योंकि इतने समय बाद भी, और इस पर देखिए मीडिया को इस पर लिखना चाहिए था कि बीजेपी इतने समय के बाद टर्म पूरा हो गया, बिना किसी ये के उनको एक्सटेंशन दे दिया गया किसी, नहीं तो मैंने किसी अखबार में नहीं देखी कि भाई इतने लंबे समय के बाद, क्योंकि ये खबर यही है कि भाई इतने लंबे समय के बाद आपने बनाया, वो भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, एक ऐसे चाटुकार और चापलूस को जो कि अमित शाह का आदमी है। ये तो कहीं मैंने किसी पेपर में देखा नहीं। तो एक मिनट में जरा इसको क्लैरिफाई कर दूं। अब ये समझिए क्या कि इसका मतलब है क्या कि वो बोल रहे हैं अमित शाह आरएसएस को साफ साफ कि हम बनाएंगे, अगर आपको मंजूर है तो आप रहने दीजिए, और नहीं तो लीजिए, ये वर्किंग प्रेसिडेंट अपना रहेगा और ये तो रहेगा। ये तो अपना डिसीजन कुछ लेने का सवाल ही नहीं पैदा लेता कि कौन आदमी इसके समर्थन में है, नितिन नवीन जी के, जिनकी वजह से लेगा। तो अब ये क्लियर हो गया क्या कि वो मैं अपना तय करूंगा, आप लोग अब आप तय भी नहीं कर पा रहे, मतलब कि इनके नाम को आरएसएस अप्रूव नहीं कर रहा है, आप आरएसएस के नाम को ये अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब है कि इसका मतलब ये है कि एक मोर रूथलेस पार्टी आप देखेंगे, मतलब कि पार्टी में कोई आदमी नहीं बोल सकता। अब जो विद्रोह वाली बात आपने कही, अब विद्रोह होगा या नहीं होता है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन रिजेंटमेंट शब्द जो है, जो नाराजगी जिसको आप कहते हैं, वो हमको लग रहा है कि टॉप से बॉटम तक होने वाला है। क्योंकि लोगों को, मतलब कि आप बिहार में एक से एक नेता इन्होंने बीच में बनाए, और लोग भाषणबाज भी काफी लाए, जो ओरेटर है, स्पीकर है, उनका क्रेडेंशियल भले कुछ भी रहे नहीं रहे, लेकिन वो जो है वो सबको छोड़ के एक उनके ऊपर भी, अब ये मैसेज थी सम्राट चौधरी वगैरह करने, सम्राट चौधरी के सामने कोई है ही नहीं, तो मतलब बहुत स्मॉल फ्राई है, और उसको जो है बना दिया उसका अध्यक्ष। तो सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट तो बिहार में होने वाला है, क्योंकि बिहार में इवन विद इन द मतलब पटना सिटी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी वहां ये है, क्या कहते हैं, अपने जो लीडर है एमपी प्रसाद, वो हैं, ये सारे जो हैं, ये वो लोग भी ये होंगे, मतलब अस्वस्थ होंगे कि ये जो है कैसे बन गया, क्योंकि उनके सामने कोई लीडर है नहीं इनका। तो मुझको लग रहा है क्या कि काफी जो रविशंकर प्रसाद जो है वो भी नाराज होंगे। तो पूरा एक, अच्छा देखिए, इसका मतलब ये है कि पार्टी की नाराजगी या पार्टी के अंदर का विल और बाहर जनता का विल, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक रियल डिक्टेटोरियल जो है डिसीजन है। इस बारे में कहना चाहिए था अखबारों को, उसके बदले वो मतलब कि जो हो गया उसको रेशनलाइज करने का और उसको ग्लैमराइज करने का काम कर रहा है। बहुत मतलब ये है, लेकिन नाराजगी जरूर मैं कहूंगा भयंकर होगी। वो विद्रोह में तब्दील होता है या नहीं, वो देखना है।